Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start with the computer science class. Student, in last class we have studied different types of memory, primary memory, secondary memory, and after that we studied the topic data deletion and recovery. Now we start our next topic, that is software. What is the software? In general form we can say the software is a collection of computer programs. यानी software क्या होता है? Computer programs का एक collection होता है that we cannot physically touch it but can see it. हम क्या करते हैं, इसको physically touch नहीं कर सकते, हम इसको देख सकते हैं. तो वो कंप्यूटर सिस्टम में है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हो और छू भी सकते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम क्या करें, फिजिकली देख नहीं सकते. बस हम क्या करते हैं, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख सकते हैं. तो वी हैव द स्टडीज अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. यानी फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हैं. वो सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं. बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन. यानी हार्डवेयर क्या होता है, वो अपने आप काम नहीं करता. उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या होगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होगी. तो हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेट बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज दैट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. वो क्या है? कंप्यूटर का कंपोनेंट सिस्टम है. यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के टू कंपोनेंट सिस्टम है. हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है, वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हो, छू भी सकते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते बट हम उसको देख सकते हैं. अब क्या होता है कि हार्डवेयर होगा, अकेला हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट नहीं हो सकता. उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं. Which cannot be touched or viewed physically. हम क्या कर which cannot be touched or viewed physically. हम क्या कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते लेकिन जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसको हम देख सकते हैं. इट्स कंपेयरेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस ड्यूरिंग द कंप्यूटर. हार्डवेयर क्या करता है, जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर को काम में लेके अपना वर्क परफॉर्म करते हैं तो उस हार्डवेयर को वर्किंग स्टार्ट कैसे होगी, उस हार्डवेयर में डेटा कैसे इनपुट होंगे, वो कैसे डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, वो डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में कैसे ट्रांसफर करेगा. तो ये सारा काम होता है इस सॉफ्टवेयर को होता है. तो इन जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन उसको देख सकते हैं. तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक था, सॉफ्टवेयर. तो एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस से मिलकर बना. पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर वो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते बट उसको देख सकते हैं. अब कंप्यूटर सिस्टम में होगा वो हार्डवेयर, वो अपने आप वर्क स्टार्ट नहीं करता. उस हार्डवेयर को काम करवाने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. तो इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. यानी सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, कलेक्शन होता है. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर. जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब दोनों एक साथ में मिलकर काम करते हैं तब हमारे सिस्टम में क्या होता है, हमारा वर्क होता है. यानी जो टास्क हमने कंप्यूटर को असाइन किया वो कंप्लीट होता है. द सॉफ्टवेयर कंपेयर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम. यानी क्या होंगे, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो यूजर का डिजायर्ड आउटपुट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और हार्डवेयर को ऑपरेट करता है. इन अदर वर्ड्स, इज सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर द सम कंप्यूटेशनल पर्पज. यानी हर सॉफ्टवेयर को होता है उसको किसी न किसी कंप्यूटेशनल पर्पज, यानी कंप्यूटर में किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही बनाया जाता है. सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे क्या होता है कि हमारा सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता. यानी आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने हार्डवेयर पार्ट लगा रखे, लेकिन जब तक आप उस कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम वो स्टार्ट नहीं होगा. तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. Example of operating system that is Ubuntu, Windows 7, Windows 10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल. ये क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल हैं. राइटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर लाइक पेंट एंड ड्राइंग के लिए हम काम में लेते हैं. तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को स्टार्ट करके आपके कंप्यूटर के साथ में क्या करेगा, आपका इंस्ट्रक्शन करवाता है. यानी यूजर का डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में. यूजर अपने इंस्ट्रक्शन को पुट अप करके वहां से डिजायर्ड आउटकम ले सकता है. उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर के स्पेसिफिक काम को करने के लिए काम ले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टूल होते हैं. पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम टाइपिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं. दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं. तीसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं. चौथा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं. उसी तरीके से हमारे सिस्टम में होता है पेन जिसमें हम क्या कहते हैं, ड्राइंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं. फोटो एडिटर होता है
वीडियो सॉन्ग्स को हमें प्ले करने के, वीडियो फाइल को प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर होता है, ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑडियो प्लेयर्स होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज में लेते हैं। A document or image stored in the hard disk or pen drive is referred to as a soft copy। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा सेव है या आपके पेन ड्राइव या आपके मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा सेव है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग होगा एक ऐसी कॉपी जिसमें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। और हार्ड कॉपी का मीनिंग होता है उसको किसी पेपर पे प्रिंट करना, वहां पे क्या होता है, प्रिंट होने के बाद में यूजर अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकता। द डॉक्यूमेंट और इमेज इज कॉल्ड एज ए हार्ड कॉपी, यानी वो क्या होंगे जो आपके सिस्टम में सेव हो, हार्ड कॉपी के रूप में सेव होते हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। ए सोल पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। यानी सॉफ्टवेयर का बेसिक रीजन क्या है कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजफुल बनाना और उसको ऑपरेशन में लेना। यूजफुल का मीनिंग हो गया कि यूजर का उसके साथ इंटरेक्शन करवाना। जैसे कीबोर्ड है वो भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है, माउस है वो भी हार्डवेयर पार्ट है, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी वो भी हार्डवेयर पार्ट है, हमारे कंप्यूटर में लगा मदरबोर्ड वो भी हार्डवेयर पार्ट है। तो इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद में इन दोनों के थ्रू इंटरेक्शन प्रोवाइड करके हमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में देने का काम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो सबसे पहला काम होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। A software known how to make different hardware component of computer system computer work and communicate with each other as well as with end user। यानी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होगा उसको पहले उसको पता होता है कि मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे चलाना है, एक हार्डवेयर का दूसरे हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन, दोनों बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाना और उस हार्डवेयर को यूजर के लिए यूजफुल कैसे बनाना है, वो सारा काम किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। We cannot talk to or instruct the hardware of computer system directly। आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना है। जैसे कि माउस का आप ये नहीं बोल सकते कि फाइल को ओपन करो, ऑटोमेटिक माउस वर्क नहीं करेगा क्योंकि यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा तभी वो वर्क करेगा। Hence software acts as an interface between human users and hardware। यानी सॉफ्टवेयर का बेसिक काम क्या होता है, जो यूजर है उसका हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन करवाना कि यूजर हार्डवेयर को काम में लेके अपना वर्क कैसे परफॉर्म करता है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म। यानी अब इंटरेक्शन का मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से हम डायरेक्टली की प्रेस करते हैं, माउस से भी हम की प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टच स्क्रीन होगा तो हम क्या करेंगे, टच स्क्रीन के थ्रू हम डेटा इनपुट करेंगे। जो हमारा जो इंटरेक्शन मेथड होगा सिस्टम के हार्डवेयर को काम में लेने का जो मेथड है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको यूजर के लिए यूजफुल बनाने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग टूल्स और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। The software that provides the basic functionality to operate a computer by interacting directly with its constituent hardware is termed as a system software। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करके उसको ऑपरेशनल कंडीशन में लेके आता है उसका हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। या जनरल आप बोल सकते हो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। A system software known how to operate and use different hardware components of computer। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले से प्रोग्रामिंग होती है, उसको पता होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टार्ट कैसे करना है, उसकी बेसिक हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट फुल अप करना और उसका यूजर के साथ में इंटरेक्शन कैसे प्रोवाइड करें, यूजर उस हार्डवेयर पे कैसे वर्क कर सकता है, वो सारा पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन होता है। और other some software example of system software including operating system utilities and device diary। हम क्या करते हैं एग्जांपल देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 हम काम लेते हैं। उसके बाद में सिस्टम यूटिलिटीज में क्या होता है हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम लेते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंट काम में लेते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टडी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। As the name implies, operating system is a system software that operate the computer। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर पार्ट होगा या कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की हार्डवेयर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, कंप्यूटर को ऑपरेशनल कंडीशन में लेके आने का काम करता है। An operating system is the most basic system software without which other software cannot work। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट भी नहीं होगा, उसमें दूसरे अलग सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल भी नहीं कर सकते और उनको हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट है
नहीं होगा। हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को तो रनिंग कंडीशन में लेके आता है, यूजर का हार्डवेयर साथ इंटरेक्शन भी करवाता है। उसके साथ में क्या करता है कि प्रोवाइड एक्सेस का मतलब हो गया आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेज में जो भी डेटा सेव है उनको एक्सेस करने का मेथड भी प्रोवाइड करवाता है, साथ साथ में यूजर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है, यूजर की डाटा सेव कैसे रहे, सिक्योर कैसे रहे। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एज विंडोज, सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। उसके बाद में लिनक्स है जो कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड हम स्मार्टफोन में काम लेते हैं, आईएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए और उस यूजर का उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेंटेन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड यूटिलिटीज, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस वर्क करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब हो गया आपकी कोई फाइल क्रैप्ट हो गई है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गए, या आपके कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क फुल हो गई है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम में अनवांटेड डेटा सेव है तो उनको कैसे रिमूव करना है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं आपके सिस्टम में ओनली मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम यूटिलिटीज। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऐसी सिस्टम यूटिलिटीज होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में पहले से इंस्टॉल होती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क डिफ्रैगमेंट टूल। डिस्क डिफ्रैगमेंट टूल क्या होता है, जैसे आपके पास में कंप्यूटर में कोई हार्ड डिस्क 80 GB की और उसमें आपने फाइलें अपने डाटा सेव कर रखे, वो हार्ड डिस्क फुल हो गई, आप चाहते हो कि मैं अभी इस टाइम पे एज ए प्रेजेंट टाइम पे मैं नई हार्ड डिस्क को परचेज नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, डिस्क डिफ्रैगमेंट टूल को यूज में लेके और अपने हार्ड डिस्क में सेव डेटा को कंप्रेस करके उनको स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है फॉर्मेटिंग यूटिलिटी। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी का मतलब हो गया जैसे आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क को किसी पार्ट को फॉर्मेट करना है, वहां से आप फॉर्मेट कर सकते हो, या आपने अपने सिस्टम के साथ में कोई पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आपने अटैच किया और उसको फॉर्मेट करना था, डायरेक्टली वहां से उसको फॉर्मेट कर सकते हो। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। रिस्टोर यूटिलिटी का मतलब हो गया आपका पहला कंडीशन, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को लास्ट यूज टाइम तक आप रिस्टोर कर सकते हो। जैसे अगर आपने अपने सिस्टम को आज से 1 महीने पहले काम में लिया था, तो आप अभी आपने सिस्टम में कुछ नया सॉफ्टवेयर डाला और उसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, आपका कंप्यूटर सिस्टम वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो आप अपने लास्ट यूज का मतलब लास्ट 1 मंथ पहले आपने सिस्टम जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में वापस इसको रिस्टोर कर सकते हो। सेकंड क्या होता है, अगर आपके पास में स्मार्टफोन वगैरह है तो आप उनको रिस्टार्ट कर सकते हो, फैक्ट्री डेटा रिस्टार्ट। इसका मतलब आपको होगा जब आपने मोबाइल को फर्स्ट टाइम परचेज किया तो उस कंडीशन में रीसेट कर सकते हो, या रीसेट करोगे तो रीसेट का मतलब होगा लास्ट कंडीशन में जब आपके फोन का बैकअप हुआ था उस कंडीशन में आप इसको रीसेट कर सकते हो। यूटिलिटीज, अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर दोज व्हिच आर नॉट शिप्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ ऐसे यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं इंस्टॉल होते हैं, उनको आपको अलग से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस का मीनिंग हो गया उसकी वर्किंग स्पीड है वो अच्छे प्रॉपर्ली वर्क करे, उसको मेंटेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम क्या करते हैं अलग से इंस्टॉल करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है आपके सिस्टम में से वायरस की फाइलों को रिमूव करने का कार्य करता है, आपके सिस्टम में आने वाले वायरस को स्टॉप करने का काम करता है, जिसको हम क्या करते हैं अलग से इंस्टॉल करते हैं। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर होता है जिसको भी हमें अलग से स्टोर किया जाता है, आपके हार्ड डिस्क में सेव अनवांटेड डेटा को रिमूव करने के लिए इसको काम में लेते हैं। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेशन का मतलब हो गया हार्ड डिस्क में सेव डेटा के साइज को स्मॉल करने के लिए इसको काम लेते हैं। तो कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से इंस्टॉल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इनबिल्ट यूटिलिटीज टूल। और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हमें क्या करना बाद में इंस्टॉल करना होता है, दैट इज एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क कंप्रेशन टूल। ओके, ये तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमने स्टडी कर लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड हम स्टडी करते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में साथ में किसी हार्डवेयर पार्ट को अटैच करोगे तो उसको वर्किंग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होते हैं उसके ड्राइवर्स होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा उस हार्डवेयर पार्ट को वर्किंग कंडीशन में पुट अप करने के लिए उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट करता है जिससे वो ऑपरेशन कंडीशन में आ सके, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। So as the name signifies, the purpose of device driver is to ensure proper functioning of a particular device। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगी हुई डिवाइस को प्रॉपर्ली वर्क करे, तो उसके लिए क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट किए जाते हैं, बोल सकते हैं प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। When it comes to the overall working of computer system, the operating system does the work। यानी क्या करेगा, जैसे वो हार्डवेयर पार्ट होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच होगा
तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या करेगा, प्रोग्राम जनरेट करेगा और उसको वर्किंग कंडीशन में पुटअप करने का कार्य करता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू मैनेज ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरिफेरल। पेरिफेरल्स का मीनिंग होता है ऐसी डिवाइसेस जिनको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ में अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हमारे पास यूएसबी कीबोर्ड हो गया, यूएसबी माउस हो गया, यानी ऐसी डिवाइसेस जो क्या होते हैं कंप्यूटर के साथ में अटैच की जाती है, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू मैनेज ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरिफेरल डिवाइस। ऐसा भी नहीं है कि आपके सिस्टम के साथ में अटैच होने वाले हर हार्डवेयर पार्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर जनरेट कर सके। कुछ ऐसे हार्डवेयर पार्ट होते हैं जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर जनरेट नहीं करता, जैसे आपका हो गया प्रिंटर। आप प्रिंटर को जैसे कंप्यूटर के साथ में अटैच करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए ड्राइवर जनरेट नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, उस प्रिंटर के साथ जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आता है, सीडी आती है, उसको आपको इंस्टॉल करेंगे। आप जब इंस्टॉल करोगे तभी वो प्रिंटर वर्क करेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने प्रिंटर को लगा दिया, उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी। Where each device has diverse characteristics, the responsibility of overall control, operation and management of particular device at the hardware level is delegated to the device driver। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच है हार्डवेयर डिवाइस को, हर हार्डवेयर डिवाइस को वर्किंग कंडीशन में पुटअप करना, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है, डिवाइस ड्राइवर का होता है। The device driver acts as an interface between the device and operating system। ये क्या काम करती है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। यानी ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेशनल कंडीशन में लेके आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है, उसे डायरेक्टली उन हार्डवेयर को स्टार्ट करके उन पे वर्क कर सकता है। It provide required service by hiding the details of operation performed at the hardware level of device। यानी क्या करता है कि यूजर से उन डिटेल्स को हाइड करता है कि आपका हार्डवेयर पार्ट को इंस्ट्रक्शन कैसे जा रहा है, वो वर्क कैसे करेगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगी, उसमें इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सब यूजर से हाइड होती है। किसके द्वारा क्या हाइड किया जाता है, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन सब चीजों को हाइड कर दिया जाता है। Just like as a language translator, a device driver acts as a mediator between the operating system and attached device। Language translator क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो और उस एरिया के आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे गाइड को काम लेते हो, जिसको क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। तो आप क्या करोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलोगे तो वो उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन आपको वो हर वर्ड का मीनिंग नहीं बताएगा कि इसको हम ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, डायरेक्टली जो आपने बोला उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी तरीके से जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए ड्राइवर जनरेट करने का, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जनरेट करने का और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाने का काम करते हैं। लेकिन वो यूजर को उसकी वर्किंग कभी भी श्योर नहीं करते कि कैसे तो उसके लिए ड्राइवर जनरेट में कैसे उसमें इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, क्या उसका आउटपुट आ रहा है और कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये था हमारा पहला सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने पढ़ा स्टडी किया ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में इस यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए कार्य करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में मेंटेनेंस का वर्क करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब हो गया कंप्यूटर में मेंटेनेंस टूल हो गए, डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। थर्ड हम लोगों ने स्टडी किया था डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब हो गया कंप्यूटर के साथ अटैच होने वाले हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। As the system provides the three core functionality of the operating computer system, different user need to computer system for different purpose and depending upon its requirement। देखो हर इंसान का अपने कंप्यूटर सिस्टम में काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर वो ऑफिशियल कंप्यूटर सिस्टम है, अगर बैंक का कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके बैंक से रिलेटेड वर्क परफॉर्म होते हैं। यूजर का पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वर्क परफॉर्म करता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम को जो पर्सन काम ले रहा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हर यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जनरली हम इनको कह भी सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूजर का वर्क परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं, या यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका वर्क परफॉर्म करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट यूजर नीड्स द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। A new category of software is need to cater the different requirements of end user। यानी अब क्या हो गया, हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी कंपलसरी है। क्योंकि अगर उस यूजर को सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेंगे उसके वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कंप्यूटर सिस्टम पे अपना कार्य कैसे करेगा। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने का काम करेगा। हार्डवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के बाद में यूजर को अपना वर्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर पे। तो यूजर अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लेगा उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला जनरल पर्पस और दूसरा होता है कस्टमाइज। जनरल पर्पस का मीनिंग होता है ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिनको मोस्ट ऑफ यूजर काम में लेते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जो मोस्टली ऑफ यूजर के द्वारा काम में लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम हो गए या ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए जो हमारे जनरल वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ मुझे टैली की रिक्वायरमेंट हो गई, अगर मैं डाटाबेस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट हो गई, अगर मुझे ऑफिस में काम करना है तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम स्टडी करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर द जेनरिक एप्लीकेशन टू कैटर ए बिगर ऑडियंस इन जनरल आर कॉल्ड द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऑडियंस का मतलब हो गया ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के मोस्ट ऑफ वर्क या कंप्यूटर सिस्टम में काम करने वाले डिफरेंट यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उनको बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। Such ready-made application software can be used by end user as per their requirement। यानी इसके लिए क्या होते हैं, मार्केट में या ऑनलाइन हमें पास रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली हम उनको इंस्टॉल करना और उन पे अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वो हमें क्या कहता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, हमें डायरेक्टली नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, उसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल, स्प्रेडशीट टूल का मतलब हो गया एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और लिब्रे ऑफिस है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही ऑफिस है जिसमें हमारे पास में एडिटिंग टाइपिंग के लिए वर्ड होता है, कैलकुलेशन के लिए इसमें भी एक्सेल होता है, डेटाबेस के लिए हमारे पास इसमें एक्सेस होता है, पावर पॉइंट, इसमें सारे टूल होते हैं। कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर यूजर टू कैलकुलेशन क्रिएट एन अकाउंट शीट। यानी क्या होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा जो यूजर की अकाउंटिंग वर्क को या कैलकुलेशन वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम लिया जाता है। एडोब फोटोशॉप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी फोटोज में एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोज का बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, फोटोज की इमेजेस को एक इमेज को दूसरे के साथ ज्वाइंट करना हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है फोटोशॉप में हम क्या कर सकते हैं, फोटो पे परफॉर्म कर सकते हैं। मोजिला वेब ब्राउजर हो गया जिसको हम क्या करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए काम लेते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए जो हमें क्या करते हैं वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए काम लेते हैं। आईट्यून्स होता है, ये भी क्या होता है इंटरनेट एक्सेस का एक सॉफ्टवेयर होता है इन कैटेगरी ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोस्ट ऑफ यूजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो गए, पहला हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फिर उसके बाद में हो गया हमारे पास में फोटोशॉप हो गया जो फोटो एडिटिंग के लिए हो गया, वेब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर्स हो गए, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आईट्यून्स हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा होता है हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यानी अगर अपना पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट के किसी पर्सनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है और आप अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो दीज आर कस्टमर और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टेलर मेड का मतलब हो गया कि आप बनाने वाले को अपनी रिक्वायरमेंट पुट अप करोगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इस प्रकार से इसमें फंक्शन होने चाहिए, इस प्रकार से ये वर्क होना चाहिए, इसका ये आउटपुट होना चाहिए, तो उनका हम बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड का मतलब होगा जैसे हम अपने कपड़े सिलवाते हैं, दर्जी को अपना नाप देख के जाते हैं, दर्जी क्या करेगा अपने नाप हमारे नाप के अकॉर्डिंग क्या करेगा उस कपड़े की कटिंग करके उसको सिलाई करता है। तो वो क्या होगी, जो हमारा नाप हो गया, हम हमारी रिक्वायरमेंट हो गया, हम उसको बोलते हैं ना कि हमें ये शर्ट इस तरीके से बनाना है, पेंट इस तरीके से बनानी है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट दर्जी को पुट अप करते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को अपनी रिक्वायरमेंट देंगे कि सॉफ्टवेयर में ये चीजें होनी चाहिए, ये फंक्शन होने चाहिए, सॉफ्टवेयर में इनपुट ऐसे होगा, इस सॉफ्टवेयर में डेटा इस फॉर्मेट में स्टोर होनी चाहिए और आउटपुट हमारे इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इनका हम बोलते हैं टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These are customer or tailor made application software that are developed to meet the requirement of a specific organization or individuals। यानी ये क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं और कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने लिए भी पर्सनली सॉफ्टवेयर बनवा सकता है। They are better suitable to the needs of individual or an organization considering that they are designed as per the special requirement। यानी क्या होता है, बेटर सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि हमने उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। हमें अपना काम करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर उसके डेवलपर के सामने पुट अप किए और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। इसका मतलब होगा हमारा वो बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फिल हो रही है। सम एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वेबसाइट्स। जैसे हम अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, स्कूल कॉलेजेस अपनी अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल में ERP सिस्टम काम में जाता है फीस मैनेजमेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मैनेजमेंट करने के लिए, स्टाफ का अटेंडेंस मैनेजमेंट करने के लिए,
पेमेंट्स मैनेजमेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स के एग्जाम को पेपर्स डिजाइन करने के लिए, उनका एग्जाम रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए ERP काम में लेते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर पर्सन अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम में लेता है, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम में लेता है। कैलकुलेशन करने के लिए जैसे हो गया टैली, कोई यूजर वो टैली में वर्क करता है, कोई MS एक्सेस में काम कर रहा है, कोई एक्सेल में काम कर रहा है। तो इट इज सिमिलर टू बाइंग ए पीस ऑफ क्लॉथ। ये उसी तरीके से है जैसे हमने मार्केट में कपड़े का टुकड़ा, मतलब हमें अपने ड्रेस बनवानी है, पैंट शर्ट बनवाना है, उसके लिए हमने अपनी साइज का वहां से मार्केट में कपड़ा खरीदा विद स्पेसिफिक कलर, अपनी चॉइस के कलर के अनुसार, अपने चॉइस के फैब्रिक के अनुसार, आपको कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एंड गेट इज सिचुएटेड एज डिजायर्ड, और उसको हमने क्या किया अपनी इच्छा के अनुसार उसको सिलवाया। यानी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। यूजर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट को पुट अप करेगा और उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन सॉफ्टवेयर को मार्केट में बनाया जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम स्टडी कहते हैं प्रोप्राइटरी एंड और फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से बने हुए हैं लेकिन वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और कुछ उनमें से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका जो प्रोग्राम कोड होता है, जिनको जो बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की है वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो डेवलपर्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर अलाउ पब्लिक टू फ्री यूज their software along with source code with an aim to improve further with each other's help। यानी क्या होता है, कुछ ऐसे डेवलपर होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने बाद में यूजर को परमिशन देते हैं कि आप इनको बिना किसी कॉस्ट पे या बिना किसी पेमेंट के आप इनको अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। साथ में आपको उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया उस प्रोग्राम को भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ताकि आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सको। सेकंड थिंग्स क्या होती है, इनका सेकंड एम ये होता है कि अगर किसी दूसरे यूजर को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्टली आप उसको उसके साथ में शेयर भी कर सकते हो। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उनको हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट FOSS। फ्री का मतलब हो गया आपने उसको बिना पे के नेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब हो गया उसका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप उस प्रोग्रामिंग कोड में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे हमारा XP है, उसी तरीके से उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड लाइन बेस्ड होता है, वो हमारे पास क्या फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी यूजर उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस भी कर सकता है। इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवेयर विद द रिक्वायर्ड नॉलेज। अगर आपको उसका कंप्लीट नॉलेज है, आपको उबंटू में काम करने का तरीका पता है, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो और उसमें नए फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव ऐड न्यू फंक्शनलिटी। मोर एग्जाम्पल ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड पाइथन लैंग्वेज, जो अभी हम आपके 11th एंड 12th क्लास में स्टडी करेंगे वो भी हमारे पास फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस है, ये एक ऑफिस टूल है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उस तरीके से एक ऑफिस टूल है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके और रिक्वायरमेंट का कोड चेंज कर सकते हो। ओपन ऑफिस है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह के एक ऑफिस टूल है जिसको हम काम में ले सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके यूज ले सकते हैं। Sometimes software is freely available for the user but source code not may be available। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो हो जाएंगे नेट पे, लेकिन उसका सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, यानी आप उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते, आप बस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट काम में ले सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेल सॉफ्टवेयर आर स्काइप वीडियो कॉलिंग के लिए हम काम में लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार रिकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। एडोब रीडर होता है जो हमारी PDF फाइल को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। When software to be used to be purchased from the vendor who has copyright of the software। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें काम में लेने के लिए परचेज ही करना पड़ेगा, यानी जिसने डेवलप बनाया है, जो डेवलपर है उस सॉफ्टवेयर का, उसने इसमें कंडीशन कर दी कि आपको इस सॉफ्टवेयर को काम में लेने के लिए कुछ आपको अमाउंट वो पे करनी होगी। Then this is known as proprietary software। proprietary software का मतलब है किसी एक यूजर की वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, XP 7, विंडो 8, विंडो 10, इनको यूज में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट को पे करना होगा। टेली सॉफ्टवेयर है, उसको यूज में लेने के लिए, उसके फुल फंक्शन को आपको यूज में लेने के लिए उसके लिए कुछ पे करना होगा। क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज में लेने के लिए, यानी उस सॉफ्टवेयर के फुल फंक्शनल हमारे सिस्टम में काम करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ उसके लिए अमाउंट पे करनी होगी।
A software can be free or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of person or group who develop and release the software. यानी सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि किसने उसको बनाया है, बनाने वाले ने क्या क्या उसमें टर्म्स यानी कंडीशन पुट अप किए हैं कि आप उसको चेंजेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट काम में ले सकते हो नहीं ले सकते। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल वर्जन पे आते हैं। ट्रायल वर्जन का मीनिंग हो गया कि आपको एक टाइम पीरियड कर दिया कि आप इस सॉफ्टवेयर को 15 डेज या 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट काम में ले सकते हो। आफ्टर जैसे ही आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर को काम में लेने के लिए क्या करना होगा, कुछ पे करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि डेवलपर और सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी पे कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करती है कि नहीं करती है। तो हम उनको बोलते हैं प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मीनिंग है ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या होता है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज है, इसको काम में लेने के लिए आपको कुछ पे करना होगा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होंगे, वो सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको मार्केट में या इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और साथ में उनका जो कोड होगा, जो प्रोग्राम होगा वो भी आपको अवेलेबल होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम में चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये हमारा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट होगी। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हमने स्टडी किए, इनपुट डिवाइसेस हमने स्टडी किया, आउटपुट डिवाइस स्टडी किया, उसके बाद में हमने सीपीयू को स्टडी किया, फिर मेमोरी स्टडी किया। मेमोरी हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्टडी किया। प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ये होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर स्टडी किया। सॉफ्टवेयर वो 3 टाइप्स के हो गए। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने काम में आते हैं, जिसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टडी किया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर का वर्क परफॉर्म करने के लिए काम लिए जाते हैं। और थर्ड हम लोगों ने स्टडी किया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो अपने कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेनेंस का काम करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्टडी किया। ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कल से हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पाइथन लैंग्वेज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th एंड 12th में बहुत ईजी लैंग्वेज है। बस आपको उसकी बेसिक फंक्शनली समझ में आ जाएगी, उसकी बेसिक सिंटेक्स से समझ में आ जाएगी, उसके काम करने के तरीके, उसके डेटा स्ट्रक्चर, उसके डेटा टाइप्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से उसमें वर्क कर सकते हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।